Welcome student. We are going to read this chapter, Lifelines of National Economy. नेशनल इकोनॉमिक में लाइफलाइन किसको बोला गया है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और क्यों बोला गया है। तो जो ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटी हमारी कंट्री के अंदर है, इट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस कार्ड लाइफलाइन ऑफ ए नेशनल इकोनॉमी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हमारी नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन क्यों बोला गया है उसका भी रीजन है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए जो नाड़ियाँ होती हैं, जिसके बिना हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं करती, उसी प्रकार हमारी कंट्री में ये लाइंस हैं। जहाँ भी आप कंट्री में देखेंगे, कहीं रोड है, कहीं रेल ट्रैक है, कहीं वाटरवे के माध्यम से या फिर कहीं एयरवे के माध्यम से हमारे देश का हर पार्ट कनेक्ट है। तो वहाँ पे मेटेरियल की सप्लाई करने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनका, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का होता है, ठीक वैसे ही इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर इन लाइफलाइन के माध्यम से, इट मीन्स ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जब माल सप्लाई नहीं होगा तो वो कंट्री का वो पार्ट कट जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लाइफलाइन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस को बोला गया है। इट्स ओके। तो अब हम इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, साथ में उसका रोल, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका इम्पोर्टेंस इसमें पढ़ेंगे। इट्स ओके। अभी सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड से कनेक्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, वाटर से कनेक्ट है और एयर से कनेक्ट है। लैंड से कनेक्ट है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है: रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन। उसके बाद में इन सभी का एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। वाटरवे को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: इनलैंड, ओवरसीज। इनलैंड वो है जो हमारी कंट्री के अंदर जो रिवर है, उस रिवर में ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ से जो नाव होती है, नेविगेशन के माध्यम से यहाँ से वहाँ तक माल सप्लाई इस रिवर से होता है। उसके बाद में हमारे पास कैनाल भी है, जिससे वाटरवे के माध्यम, इनलैंड वाटरवे से हम कनेक्ट हैं या फिर नेविगेशन करते हैं। तो उस नेविगेशन से हम माल की सप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास इनलैंड है, यानी कि हमारा इंडिया के लैंड मास पे होता है। दूसरा हमारे पास ओवरसीज है। ओवरसीज इट मीन्स हमारा इंडिया का जो साउथ पार्ट है, ये हमारा इंडिया का साउथ पार्ट है, जहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात से और आगे वेस्ट बंगाल तक चलता है। ये सारा इस साइड का जो डायरेक्शन है, ये वेस्ट बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, और ये हमारे पास अरबियन ओशियन है और नीचे इंडियन ओशियन है। तो यहाँ से जितना भी मटेरियल इस एरिया से, जो नेचुरल रिसोर्सेज या दूसरा मटेरियल हमारे पास जो भी अवेलेबल है, उसको इन सी पोर्ट के माध्यम से ओवरसीज सी पोर्ट पे उसकी माल की सप्लाई करने के बाद ओवरसीज के माध्यम से दूसरी कंट्री में हमें इसका ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। तो ये वाटरवे है। वाटरवे हमारे लिए सबसे इजी है और इजी और सूटेबल है। इजी इसलिए है क्योंकि इसमें रोड आदि की ज़रूरत नहीं होती है, और सूटेबल इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री का ये साउथ पार्ट है वो इस वाटर से ही कनेक्ट है। इसलिए यहाँ रोड, रेल ये ज़्यादा, इसका तो कोई यहाँ पे इसके माध्यम से तो हम कर ही नहीं सकते, बट वाटरवे के माध्यम से इजीली हम दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा एयरवेज। तो एयरवेज इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट: डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज क्या होता है? डोमेस्टिक एयरवेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल में हमारे पास दिल्ली है, यहाँ दिल्ली से आप चलेंगे और मुंबई आप पहुँच जाएंगे, या मुंबई से आप चलेंगे बेंगलोर पहुँच जाएंगे, मुंबई से आप चलेंगे हैदराबाद पहुँच जाएंगे।
दिल्ली से आप चलेंगे जयपुर पहुंच जाएंगे, दिल्ली से आप चलेंगे कानपुर पहुंच जाएंगे, आदि आदि हमारी कंट्री के अंदर ही अगर आपने यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि हमारी कंट्री में आपने माइग्रेट किया, यहीं पे मूव किया, तो वो डोमेस्टिक एयरवेज होगा। यानी कि हमारी कंट्री में इस सिटी से दूसरी सिटी तक पहुंचने के लिए हम डोमेस्टिक एयरवेज को यूज करते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल एयरवेज। इंटरनेशनल एयरवेज यानी कि आप यहाँ से दिल्ली से चलेंगे और यहाँ जापान है, जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है। आपने टोक्यो में जा करके वहाँ पे माइग्रेट करके पहुँचे तो यहाँ इस टोक्यो में इंटरनेशनल एयरवेज को यूटिलाइज करेंगे, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचने का काम है वो इंटरनेशनल एयरवेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है डोमेस्टिक एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरलाइंस। पब्लिक अंडरटेकिंग दोज एयरवेज are owned by public, public it means government, गवर्नमेंट की अथॉरिटी में जिसकी ओनरशिप होगी वो हमारे पास पब्लिक अंडरटेकिंग होगी, और जिसके अंदर जिसकी ओनरशिप प्राइवेट पर्सन, एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स के अथॉरिटी में जिसका ओनरशिप होगी वो प्राइवेट एयरलाइंस होती है। ये प्राइवेट एयरलाइंस में भी कुछ इनका शेयर होता है, कुछ गवर्नमेंट का ही शेयर होता है, तो ये अपना इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप विजय माल्या को ले सकते हैं जो एयरलाइंस से कनेक्ट था बट अब उसकी हालात काफ़ी क्रिटिकल है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें यहाँ पे आगे जब चलेंगे तो रोडवेज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। रोडवेज इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, कई पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट हमारे पास आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसको सुपर हाईवे बोला जाता है। दूसरा हमारे पास नेशनल हाईवे है। थर्ड स्टेट हाईवे है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रोड है। नेक्स्ट अदर रोड है, और उसके बाद में लास्ट आता है हमारे पास बॉर्डर रोड। इट्स ओके। इसको एक्सप्लेन मैं मैप के माध्यम से कर रहा हूं, आप लोग इसको समझिए। ये हम पढ़ेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं सेम वही है, क्योंकि यहाँ से हम जब इसकी कनेक्टिविटी करते हैं, ये दिल्ली है, दिल्ली सिटी है, और दिल्ली सिटी से हमारे पास ये कनेक्ट है मुंबई। मुंबई से हमारे पास कनेक्ट है चेन्नई, चेन्नई से आगे हमारे पास ये कनेक्ट है कोलकाता, और कोलकाता से कनेक्ट है हमारे पास आगे दिल्ली। अब आप इसके देखेंगे तो ये शेप लगभग क्वाड्रिलेटर के शेप का है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटर कहा गया है। ये सुपर हाईवे है क्योंकि ये 6 लेन है। 6 लेन होने के कारण यहाँ से जो व्हीकल मूव करता है, चलता है, तो वो बहुत इजीली कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर लेता है। इस हाईवे के ऊपर, सुपर हाईवे के ऊपर किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होता है। इनका अपना अलग डिस्टेंस होती है, और इनका जो आने और जाने का जो व्हीकल होते हैं उनका स्पेस अलग होता है, इसलिए यहाँ पे इनके पास ऑब्स्टेकल नहीं होती है, जिसके कारण इजीली ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये सुपर हाईवे हमारे पास बना हुआ है। इसी को ही आगे इस सुपर हाईवे को एक दूसरी टाइप से और भी बनाया गया है, वो हमारे पास नाम दिया गया है यहाँ से नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोला गया है। ये यहाँ श्रीनगर से स्टार्ट होता है और श्रीनगर से स्टार्ट होकर के ये हमारे पास चलता है यहाँ पे कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी यहाँ ये हो गया नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ सिलचर से
ये सिलचर असम में है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और ये पोरबंदरगाह तक जाता है, गुजरात में है ये भी सुपर हाईवे है। इस सुपर हाईवे का मेंटेनेंस का या कंस्ट्रक्शन का, इसका जो देख रेख का काम है वो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इट्स ओके। ये हमारे पास है सुपर हाईवे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिक्लेयर कर रहे हैं नेशनल हाईवे। तो ये नेशनल हाईवे है, ये भी हमारे मैप पे ही मैं एक बार शो कर रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे तो ये इजीली आप फिल कर सकते हैं। जैसे मैं आप इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ सिटी को, वैसे ही आप लोग कनेक्ट करेंगे सीक्वेंस से तो इजीली इसको समझ पाएंगे, अन्यथा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये मैप भी आपके पास आता है, एग्जाम में कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको देखें ध्यान से। बेटा यहाँ से ये अमृतसर है, अमृतसर से और दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए नेशनल हाईवे नंबर 1 है, NH1। वैसे तो ये नेशनल हाईवे है, यहाँ से कनेक्ट ना हो करके ऊपर पेशावर से चलता है, बट हमारे इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है वो अमृतसर है, इसलिए हमने इसको अमृतसर से शुरू कर दिया। ये अमृतसर से तो फर्स्ट नेशनल हाईवे नंबर 1 है, उसके बाद में मैंने ये दूसरा कनेक्ट कर दिया कोलकाता तक, ये दिल्ली और ये कोलकाता। इट्स ओके। ये हमारे पास नेशनल हाईवे नंबर 2 है, NH2। नेक्स्ट ये जो हमारे पास आता है नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया हुआ रास्ता है, जिसको ग्रेट ट्रंक के नाम से जाना जाता है। तो शेरशाह सूरी मार्ग इसको कह सकते हैं, पेशावर से कोलकाता तक। बट अब हमारी कंट्री में यहाँ से ही कनेक्ट है, इसलिए इसको 2 नेशनल हाईवे में डिवाइड कर दिया। पूरा का पूरा शेरशाह सूरी मार्ग है, और अगर हम इसको नेशनल हाईवे में बताएंगे तो ये NH1 है और ये NH2 है, नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2। इसके बाद में हमारे पास यहाँ से NH3 स्टार्ट होता है और ये मुंबई को कनेक्ट करता है। जो क्वाड्रिलेटरल का रास्ता है सेम वही है, ये है NH3, नेशनल हाईवे नंबर 3। कोलकाता से चेन्नई को कनेक्ट करना, जो क्वाड्रिलेटरल का जो रास्ता सेम वही, उससे अलग नहीं है ये। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 4। उससे आगे चेन्नई से कोलकाता को कनेक्ट करने का जो रास्ता है वो नेशनल हाईवे NH5। ध्यान से देखिए, NH1, NH2, फिर मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया NH3, NH4, NH5। अब NH6 देखिए, कोलकाता से स्टार्ट होता है और ये धुले से और आगे सूरत में चला जाता है। ये हमारे पास आता है, ये NH, ये मेरा सिंबल है इसमें दिखाने के लिए कि ये अलग है, बट ये हमारे पास कौन सा होगा, NH6। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास NH7 जो वाराणसी से स्टार्ट होता है और कॉरिडोर के साथ आके कनेक्ट हो जाता है, और ये हमारे पास इंडिया का सबसे लेंदी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। ये जो हाईवे है ये है NH7। इसकी जो लेंथ है 2369 किलोमीटर। ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है। अब नेक्स्ट यहाँ से दिल्ली से आगे राजस्थान को कनेक्ट करने वाला जो नेशनल हाईवे है
वो NH8 है। तो इम्पोर्टेंट यही है आपके पास नेशनल हाईवे जो मैंने आपको अभी शो किए हैं, आप लोगों को मैप में इसमें इजीली आप फिल कर सकते हैं। ये जो NH1, 2, 7, 8 जो भी है, जितना भी हमने यहाँ फिल किया है, उनका जो मेंटेनेंस का काम या उनका कंस्ट्रक्शन का काम CPWD के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे कौन से होते हैं वो देखिए। ये हरियाणा है और हरियाणा की जो सिटी हैं उस सिटी को उनका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, यानी कि हमारा जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, चंडीगढ़ में। इस चंडीगढ़ से जितनी भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है उनसे कनेक्ट, ये चंडीगढ़ से पंचकुला, सोनीपत, पानीपत, रोहतक आदि आदि ये हमारे पास महेंद्रगढ़ है। और महेंद्रगढ़ से कनेक्ट होकर के ये रास्ता जो यहाँ आपके नज़दीक से नारनौल से कनेक्ट होकर के आगे जो रोहतक के साइड में, यहाँ ये कहेंगे कि वो आगे चंडीगढ़ तक का जो रास्ता है और जो अभी नया उसके साथ फिर एक नया कॉरिडोर बन रहा है वो भी हमारे पास स्टेट हाईवे का ही है। तो ये जो स्टेट हाईवे है ये कम टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए बिना बैरियर के, इट मीन्स यहाँ पे जो विलेजेज है उसके साथ कनेक्टिविटी उसके साथ कम रहेगी और जो सिटी है उसी का कनेक्टिविटी वहीं से व्हीकल उसमें अप डाउन कर सकते हैं, यानी कि आने जाने का वहीं से रास्ता बनेगा। इसलिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट से हेडक्वार्टर से और हमारे पास जो कैपिटल है वहाँ तक इसकी कनेक्टिविटी है वो स्टेट हाईवे होता है। ये सभी स्टेट्स की अपने अपने अलग अलग हाईवे होते हैं। इसका जो मेंटेनेंस का काम है वो PWD के द्वारा किया जाता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा डिस्ट्रिक्ट रोड। तो डिस्ट्रिक्ट रोड में आप लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड में हमारे पास जो महेंद्रगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ दूसरी नारनौल की सिटी है, कनीना है, या दूसरी जो हमारे पास महेंद्रगढ़ में डिस्ट्रिक्ट में आने वाली जो भी सिटी है उसके साथ जो कनेक्टिविटी होती है वो डिस्ट्रिक्ट रोड की होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अदर रोड। अदर रोड जो हमारे पास कई बार हमने देखे हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना, कई उस रोड के ऊपर लिखा होता है बॉर्डर, तो वो दूसरी योजना के तहत हमारे विलेजेस के अंदर जो कनेक्टिविटी है एक विलेज से दूसरे विलेज के साथ उसके साथ बनने वाली कनेक्टिविटी है उसको अदर रोड के नाम से बोल सकते हैं। बॉर्डर रोड कौन से होते हैं, ये हमारे पास बॉर्डर पे मिलते हैं। तो यहाँ हम विशेष करके हमारे इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये इसका एरिया है वो माउंटेन एरिया है और माउंटेन एरिया को क्रॉस करना मुश्किल है, इसलिए इसके साथ कनेक्टिविटी, इसके साथ माल के सप्लाई पहुंचाने के लिए कुछ इस बॉर्डर के साथ साथ रोड बनाए हुए हैं जिसको बॉर्डर रोड कहा जाता है। इट्स ओके। अब इसके बाद में हमारे पास इसके आती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इस रोडवेज का एडवांटेजेस तो ये है कि ये सारे रोड हैं जो भी आप लोग देख रहे हैं नज़दीक, वो सारे डोर टू डोर कनेक्ट हैं, यानी कि हमारे विलेज के साथ रोड कनेक्ट हैं तो हम इजीली अपनी सर्विस दे सकते हैं, ले सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट का भी हमारे पास सारी फैसिलिटी होती है। इट्स ओके। उसके बाद में ये इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं और छोटे व्हीकल, बड़े व्हीकल, सभी प्रकार की फैसिलिटी इसके ऊपर यूटिलाइज हो सकती है। ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे इजी ये साधन है रोडवेज। दूसरा इसके साथ में इसकी डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि जो रोडवेज होता है, यानी कि रोड से, जिस रास्ते से रोड के मीन्स से या रोड के माध्यम से जो आप ट्रांसपोर्ट करते हैं वो केवल लाइट वेट का ही हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हेवी वेट के लिए हम रोड को यूज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमें रेलवेज की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इसके अंदर कई जगह ऐसे हैं जो हमारे पास विलेजेस एरिया में जो रोड हैं वो कुछ तो इसके अंदर
सीमेंट और मटेरियल से बने हुए होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कच्चे होते हैं, इसलिए रेनी सीजन में वो यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये जो रोड बनेंगे ये केवल प्लेन एरिया में बनेंगे और जहाँ पे ज़्यादा गहरी घाटी होगी या फिर वहाँ पे जो माउंटेन एरिया होगा उसके अंदर रोड का कंस्ट्रक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें होता है, इसलिए ये प्लेन एरिया के अंदर ही ज़्यादा लगे हुए हैं, बने हुए हैं, इसलिए इसकी डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है रोड डेंसिटी। अब रोड डेंसिटी यानी कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रोड की जो लेंथ है वो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये हमारे पास 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा, इसमें रोड की जो लेंथ होगी वो किसी भी प्रकार से रोड कैसे भी बन सकता है, इसमें इस प्रकार से बन सकता है, इस प्रकार से कैसे भी, और उसकी जो लेंथ टोटल को मेजरमेंट करेंगे वो उसकी डेंसिटी होगी। अब यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है वहाँ सबसे लो रोड डेंसिटी है, यानी कि बहुत कम वहाँ पे रास्ते बने हुए हैं, रोड बने हुए हैं, और जो केरल हमारी जो स्टेट है उसके अंदर हाईएस्ट रोड डेंसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा रेलवेज। रेलवेज जो उसकी रेल लाइन है वो रेल लाइन में 3 टाइप्स के हमारे पास गेज दे रखे हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ब्रॉड गेज की जो लेंथ है वो 1.676 मीटर है, उसके बाद में 1 मीटर मीटर गेज की है, नैरो गेज की 0.762 टू 0.610 मीटर इसकी मीटर गेज है, यानी कि उसकी डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो रेलवेज है सबसे पहले हमारे पास 1853 में पूना से मुंबई के बीच रेल लाइन बनाई गई थी और वहीं पे चली थी, और ये उस टाइम पे जब सबसे पहले रेल लाइन चलाई थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चलाई थी, और वो केवल और केवल उस टाइम 34 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की थी, और उसके बाद में हमारे इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में रेल के साथ कनेक्टिविटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम ही की गई थी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू गेट मोर प्रॉफिट विद द सपोर्ट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसलिए जो शी पोर्ट था वहाँ से वो अपना इस व्हीकल के माध्यम से, रेलवेज के माध्यम से माल के सप्लाई मार्केट तक करते, और हमारे इंडिया का जो रॉ मटेरियल था उसको कनेक्ट कर रखा था उन्होंने पोर्ट से। अब यहाँ से जो रॉ मटेरियल लेकर के और सी पोर्ट के माध्यम से दूसरे देशों में, या फिर ये कहेंगे कि वो ब्रिटेन में लेके जाते थे, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम की ही हमारे पास रेल लाइन्स हैं। अब जो रेल लाइन्स हैं उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, उसकी फीचर्स ये हैं कि केवल और केवल ये प्लेन एरिया में ही इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ये जहाँ पे हमारे पास माउंटेन एरिया है उस एरिया में ये इसका कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है। दूसरा इसके साथ में ये है कि ये हमारे पास गवर्नमेंट के अथॉरिटी में ही होता है, और गवर्नमेंट इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके बाद में बहुत सारे लोग इसके अंदर डेथ का या फिर उसके अंदर किसी न किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस करने का काम करते हैं, इसलिए इसका डैमेज होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि बीच बीच में जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग इसके अंदर रेलवेज में काफ़ी हैं। इसके साथ इसके अंदर उस एरिया के अंदर वो यूटिलाइज नहीं हो सकता है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जैसे लाइक हमारे पास राजस्थान का एरिया है या हमारे पास जो ईस्टर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, उसके अंदर इसको यूटिलाइज नहीं किया जाता है। ये इसकी कुछ फीचर्स या डिसएडवांटेज कह सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी एडवांटेज भी हैं। इसकी एडवांटेज ये है क्योंकि जो हैवी मटेरियल होता है वो रेलवेज से ही लेके जाया जा सकता है, और ये रोडवेज की कंपेरिजन में इसके अंदर लेस इन्वेस्टमेंट इट मीन्स से यहाँ इसके अंदर कम रेंट पे या कम किराए पे आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये हैवी मटेरियल को पहुंचाने के लिए, पर अपने कंट्री के किसी भी कोने में पहुंचाने के लिए, किसी से कहीं से भी रॉ मटेरियल परचेज करके मार्केट तक, उसमें फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री से जो हाई वेट का जो प्रोडक्ट होता है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए रेलवेज को ही यूज़ किया जाता है। इसलिए जो रेलवेज है वो हमारे लिए इजी भी है और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम पाइपलाइंस का जिक्र करेंगे। इट्स ओके।